यह पिक्चर शुरू होती है 1850 के एक सीन के साथ, जिसमें एक काफ़ी फेमस राइटर किसी को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते वो एक घर के पास पहुंचकर उसका दरवाज़ा खटखटाता है। घर की लेडी समझती है कि कोई सेल्समैन है और उसे जाने के लिए कहती है। राइटर अपने हाथ में एक पेपर दिखाता है और अपना परिचय देता है। तब लेडी दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने देती है। दरअसल ये राइटर इस घर के मालिक थॉमस को ढूंढ रहा होता है। राइटर थॉमस से मिलता है और किसी स्टोरी के बारे में बात करता है। थॉमस उस राइटर पर भड़क उठता है। तब राइटर कहता है कि वह स्टोरी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वह थॉमस को पैसे भी ऑफर करता है। वह अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इसके बदले उसको दे सकता है, पर थॉमस नहीं मानता और गवर्नमेंट हिस्ट्री में जाकर उसे स्टोरी ढूंढने के लिए कहता है। राइटर कहता है कि वह किसी की कही सुनी बातों को सुनना नहीं चाहता। वह उस स्टोरी को थॉमस की जुबानी ही सुनने आया है, पर थॉमस नाराज़ हो जाता है और उसे वहाँ से फ़ौरन निकल जाने को कहता है। राइटर परेशान होकर जाने ही वाला होता है कि तभी थॉमस की पत्नी वहाँ आकर राइटर को रोकती है और वह अपने पति के बुरे बर्ताव के लिए भी माफ़ी मांगती है और राइटर से कहती है कि थॉमस ने आज तक इस इंसिडेंट के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा है, मुझसे भी नहीं। फिर वह थॉमस के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है और समझाती है कि ऐसा करने से राइटर उन्हें पैसे भी देने वाला है, उससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। थॉमस अपनी वाइफ की बात मान लेता है और राइट को अपने पास बुलाता है और कहने लगता है कि इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी है और शायद तुम इसे पूरा नहीं सुन पाओगे, और वह स्टोरी सुनाने लगता है। ये स्टोरी 1820 की है, जब लोग व्हेल का शिकार करते थे, क्योंकि व्हेल का ऑयल का दाम बहुत मिल जाता था। व्हेल का शिकार करना और उसका तेल निकालने का बिजनेस करने का एक क्रेज़ बन गया था। तभी एंट्री होती है ओवेन की। ओवेन की एक हैप्पी फैमिली है। वह भी किसी ऐसी कंपनी में काम करता है जो व्हेल का तेल निकालने का काम करती है। एक डिस्कशन के दौरान एक कंपनी का मालिक ओवेन को बताता है कि अब की बार व्हेल का शिकार करने में वो अपना सबसे बढ़िया और एक्सपेंसिव जहाज़ भेजने वाला है और ओवेन को भी इस पर जाना है। ओवेन यह सुनकर दुखी हो जाता है, क्योंकि इस बार भी कंपनी ने अपना प्रॉमिस तोड़कर जहाज़ का कैप्टन उसे नहीं किसी और को बना दिया था, जिसका नाम है जॉर्ज। जॉर्ज कंपनी के मालिक का बेटा होता है। कंपनी का मैनेजमेंट ओवेन से प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम उसी को शिप का कैप्टन बनाएंगे। ओवेन जाने लगता है, तभी कंपनी के लोग उस ओवेन को सैलरी बढ़ा देते हैं। ओवेन मान तो जाता है, पर वह मैनेजमेंट को राइटिंग में देने के लिए कहता है कि नेक्स्ट टाइम उसे ही कैप्टन बनाया जाएगा। ओवेन की वाइफ ओवेन को रेडी होते देखकर अपसेट होती है। वह ओवेन से कहती है कि वह यह नहीं चाहती, पर अगर वह जाना चाहता है तो यह प्रॉमिस करके जाए कि वह सही सलामत वापस आएगा, और उसे अपना लॉकेट उतार कर पहनाती है। जहाज़ का कैप्टन जॉर्ज अपने फादर के साथ नज़र आता है, जहां उसका फादर कहता है कि जाओ और कामयाब होकर लौटना। जहाज़ पर जाने वाले सभी लोग इकट्ठा होते हैं। उन्हें सी ऑफ करने के लिए सिटी के भी बहुत सारे लोग होते हैं, और जाने वालों में एक छोटा यंग बच्चा भी दिखाई देता है, जिसका नाम होता है थॉमस। यह वही थॉमस है जो इस वक्त मूवी में स्टोरी सुना रहा है। जहाज़ पर ओवेन अपने सभी साथियों से मिलता है और साथ में जॉर्ज से भी, पर ओवेन जॉर्ज की कुछ बनती नहीं है, क्योंकि जॉर्ज अपनी कैप्टन होने का रौब दिखाता है। शिप समुद्र में आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि शिप कहीं फंस गया है। ओवेन जहाज़ को मुसीबत से निकालने के लिए कई तरीके अपनाता है और जहाज़ को सेफली वहाँ से निकाल भी लेता है। ओवेन का टैलेंट और उसकी स्किल काबिल तारीफ़ होती है, परंतु जहाज़ का कैप्टन जॉर्ज को ना ही कोई एक्सपीरियंस था और ना ही ओवेन की तरह उसमें कोई स्किल। वो ओवेन को इस तरीके से देखकर जलने लगता है। रात को सभी डिनर पर मिलते हैं, पर कैप्टन जॉर्ज अपनी जेलसी के कारण ओवेन को इंसल्ट करता है। क्योंकि ओवेन जहाज़ पर एक वर्कर होता है, इसलिए वह जॉर्ज को कुछ नहीं कह पाता और डिनर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। दूसरा दिन शुरू होता है। जॉर्ज ओवेन पर अपने ऑर्डर झाड़ता हुआ नजर आता है। तभी ओवेन समुद्री तूफान को अपनी तरफ आते देखता है और जॉर्ज से कहता है कि आगे जाना खतरनाक है, हमें इसी वक्त शिप को वापस मोड़ना होगा। पर कैप्टन जॉर्ज ओवेन की बात नहीं मानता और शिप को तूफान में ही आगे बढ़ने के लिए ऑर्डर देता है। कुछ समय में ही शिप तूफान में फंस जाता है। ओवेन बार बार चिल्लाता है कि शिप को वापस मोड़ो, पर जॉर्ज बहुत जिद्दी है और ओवेन की बात नहीं मानता। वो लोग काफ़ी देर तक तूफान में फंसे रहते हैं और किसी तरीके से तूफान से बाहर निकलते हैं। जॉर्ज ओवेन से कहता है कि यदि वो
सबके सामने उससे माफ़ी मांगेगा तो वह सिप को बिना व्हेल का शिकार किए ही वापस ले जाने के लिए रेडी है। तब ओवेन जॉर्ज को समझाता है कि वह किसी भी कीमत पर यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते, क्योंकि इस बिजनेस से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी चलती है। थोड़ी बहस के बाद जॉर्ज मान जाता है और वो शिकार के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला सीन 3 महीने के बाद का होता है। अब इनका शिप एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां बहुत सारी व्हेल नज़र आती हैं। ये लोग शिकार के लिए बोट पर ही निकल जाते हैं। ओवेन एक व्हेल पर अटैक करता है और उसे मारकर शिप पर ले आता है। वो व्हेल का तेल निकालते हैं। यहाँ यह भी देखने को मिलता है कि थॉमस क्योंकि साइज़ में छोटा होता है, इसलिए उसको व्हेल के अंदर भी जाना पड़ता है। बहुत दिन गुजर चुके हैं, इन्हें कोई और शिकार हाथ नहीं लगता। इनका खाना भी अब ख़त्म होने ही वाला है, इसलिए ये लोग नज़दीक में एक आइलैंड पर जाते हैं और वहाँ इनकी मुलाकात होती है एक कैप्टन से, जो कभी यहाँ पर व्हेल का शिकार करने के लिए आया था। वो इन सभी को अपने अंतिम शिकार की स्टोरी बताने लगता है। वो कहता है कि शिकार करते हुए वह समुद्र के बीच गए थे, जहाँ उन्हें एक विशाल व्हेल दिखाई दी थी। वह ग्रेट व्हेल थी और उसने इनके जहाज़ पर अटैक करके उसको तबाह कर दिया। उसके बहुत सारे साथी मारे गए, उसका हाथ भी टूट गया। जॉर्ज और उसके साथी इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो कैप्टन वहाँ से चला जाता है। परंतु ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो ग्रेट व्हेल को ढूंढ निकालेंगे और उसका शिकार करेंगे, और इसलिए वो वहाँ से शिकार पर निकल जाते हैं। 14 महीने के बाद ये उस जगह पर पहुँच जाते हैं जिसका जिक्र उस कैप्टन ने किया था। सभी लोग अपनी बोट लेकर शिकार के लिए निकलते हैं और ओवेन की बोट पर तभी अटैक होता है। इसकी वजह से उसकी बोट पलट जाती है। अभी उन्हें दिखाई देती है वो ग्रेट व्हेल, जो बहुत बड़ी थी और इन्होंने पहले ऐसी व्हेल कभी नहीं देखी थी। ग्रेट व्हेल वहाँ से जाने लगती है। ओवेन के बाकी साथी उसी वक्त एक और व्हेल पर अटैक करते हैं, परंतु ऐसा करते हुए ग्रेट व्हेल उन्हें देख लेती है और वो सीधे इन लोगों के शिप पर अटैक कर देती है, जिससे इनका शिप डूबने लगता है। जॉर्ज अपनी बोट से ये देख रहा होता है और तुरंत शिप छोड़कर लोगों को वापस आने के लिए बोलता है। सभी लोग बचा कुचा खाना लेकर बोट पर पहुंचते हैं। अगली सुबह सभी लोग वहां से निकलने के लिए मैप देखते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक और समुद्री तूफान इनका इंतज़ार कर रहा था। ये सभी फिर से एक तूफान में फंस जाते हैं। इस तूफान में ओवेन का एक दोस्त बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। केवल ओवेन ही ऐसा था जो इसकी मदद करता था, बाकी लोग इसे बोझ ही समझते थे। 1 महीना ऐसे ही निकल जाता है। इनका खाना भी अब ख़त्म हो चुका है। भूखों मरने की नौबत आ चुकी है। तभी इन्हें ज़मीन नज़र आती है। ये सभी बहुत खुश होते हैं और उस तरफ बढ़ने लगते हैं। वैसे वो किनारे पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी ओवेन कुछ महसूस करता है। यह कुछ और नहीं बल्कि वही ग्रेट व्हेल होती है जो इन सभी की बोट से टकराती है और सारी बोटों को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे तैसे तैरकर सभी लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं। सभी भूख से बेहाल होते हैं, इसलिए जो भी सामने दिखता है उसी को खाना शुरू कर देते हैं। जॉर्ज आग जलाने के लिए कहता है ताकि समुद्र से इन्हें कोई देख ले और हेल्प मिल सके। ये लोग एक बंजर आइलैंड पर होते हैं। खाना ढूंढते ढूंढते ये एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां देखते हैं कि वह गुफा इंसानी स्केलेटन से भरी पड़ी है। मतलब पहले भी यहाँ लोग आए थे और कभी वापस ना जा सके। सभी सोचते हैं कि कहीं इनका भी तो ऐसा ही अंत नहीं होगा। यह सोचकर वो लोग वहाँ से निकलने के लिए डिसाइड करते हैं और बोट रिपेयर करने लगते हैं। पर ओवेन का इंजर्ड दोस्त और कुछ लोग उसी आइलैंड पर रहना चाहते हैं। ओवेन उनकी मदद भेजेगा यह प्रॉमिस करता है और वहाँ से निकलते हैं। बोट पर 48 दिन बीत चुके होते हैं। सारा खाना ख़त्म हो चुका है। इसी बीच उनका एक दोस्त भी मर जाता है। ओवेन का दोस्त उसे पानी में फेंकने ही वाला होता है कि तभी उसे ये लोग रोक लेते हैं और एक बहुत ही अजीब फैसला लेते हैं। वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो इसे फेंकेंगे नहीं बल्कि इस बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए खाएंगे। यह आसान नहीं था, पर इनके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, वरना ये सभी लोग मारे जाते। उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन सभी ने अपने दोस्तों की बॉडी को खाकर अपनी जान बचाई। अब फिर वही सीन आता है जहां बूढ़ा थॉमस उस राइटर को कहानी सुना रहा होता है। वह बहुत दुखी होता है कि उसने अपने साथियों की ही डेड बॉडी को खाया है, जिससे वो जिंदा रह सकें। तभी ओवेन की वाइफ भी वहां आती है और कहती है कि उसके बाद क्या हुआ था।
फिर 1 महीने के बाद सीन शुरू होता है जिसमें सभी लोग अभी भी समुद्र में ही फंसे होते हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तब जिंदा रहने के लिए ये लोग एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलते हैं जिसमें जो भी हार जाता है उसे ही मार दिया जाता है और सब लोग उसकी बॉडी को खा जाते हैं। एक दिन जॉर्ज गेम हार जाता है और वह अपने कजिन को गन देकर उसे मारने को कहता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता और उसका कजिन अपनी ही जान ले लेता है। सब उसकी बॉडी को खा लेते हैं। फिर एक दिन वही ग्रेट व्हेल उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। ओवेन ग्रेट व्हेल पर अटैक करने वाला ही होता है, तभी उसकी नज़र व्हेल की आंख पर पड़ती है और वो उसे जाने देता है। काफ़ी दिन बाद एक शिप वहाँ आता है, उनकी नज़र वोट पे पड़ती है। वो हेल्प के लिए वोट के पास जाते हैं, पर वहाँ उन्हें केवल इंसानों की हड्डियाँ ही दिखती हैं, क्योंकि ओवेन और थॉमस अभी जिंदा थे और उनकी वोट इससे अलग हो चुकी थी। वो दोनों भी मरने की कगार पर थे। तभी ओवेन उस शिप को देख लेता है और हेल्प मांगता है। फाइनली इस खतरनाक और दर्दनाक सिचुएशन से वो दोनों बच जाते हैं और इन्हें इनके शहर भेज दिया जाता है। इन्हें देखकर शहर के लोग चौंकते हैं, क्योंकि ये तो इनको बहुत दिन पहले ही मरा हुआ मान चुके थे। ओवेन की वाइफ वहाँ आती है और ओवेन से मिलती है। ओवेन थॉमस से मिलता है और निशानी के तौर पर अपनी व्हेल पिन उसे देता है। कंपनी के लोग ओवेन और जॉर्ज को बुलाते हैं और सब कुछ सच सच बताने के लिए कहते हैं। ओवेन सोचता है कि इनको सच बताने पर भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लोग भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए वह बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगता है। पर जॉर्ज को कहता है कि वो इन्हें सब कुछ सच बताकर अपने कैप्टन होने का फ़र्ज़ पूरा करे। जॉर्ज पहले तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन फिर सब कुछ सच सच बताता है। कंपनी के लोग उस पर विश्वास नहीं करते। ओवेन ने अपने दोस्त की हेल्प के लिए आइलैंड पर सहायता भेजी, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी, वह मर गया था। ओवेन को एक वोट पर दिखाया जाता है, जिससे लगता है कि उसने अपनी लाइफ को फिर से कम बैक किया है और यहीं थॉमस की कहानी का एंड हो जाता है। थॉमस राइटर से कहता है कि क्या वह इस स्टोरी को संसार के सामने लाना चाहता है। तब राइटर कहता है हाँ, और वो भी बहुत बेहतर तरीके से। काफ़ी समय बाद राइटर इस कहानी पर एक बुक लिखता है और बहुत फेमस हो जाता है। यही मूवी का एंड हो जाता है। आपको यह मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर लिख कर बताएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करें और भी ऐसी ही मूवीज़ को देखने के लिए और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।